पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग जादुई घर कहते थे। इस घर के आसपास कई जादुई कहानियां और डरावनी घटनाएं मशहूर थी। गांव वालों का मानना था कि यह घर श्रापित है और इसमें ऐसी शक्तियां रहती हैं जो इंसानों को कभी वापस नहीं लौटने देती। इस घर के बारे में एक बात और मशहूर थी। इसका दरवाजा हर रात अपने आप खुलता था, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो, लेकिन हिम्मत करके कोई भी अंदर नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आयुष था। वो घुमक्कड़ और राजों का पीछा करने वाला व्यक्ति था। उसने गांव वालों से इस घर के बारे में सुना और तुरंत वहां जाने का मन बना लिया। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस घर में मत जाना। जिसने भी उसकी चौखट पार की है वो वापस नहीं लौटा। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया के कई राजों स्थानों पर जा चुका हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अगर इस घर के पीछे कोई राज है तो मैं उसे जरूर जानना चाहूंगा। आयुष ने रात होने का इंतजार किया। अंधेरा घिरते ही उसने अपना सामान लिया और घर की ओर चल पड़ा। गांव वालों की आंखें उसके पीछे थीं। सबने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। घर पर पहुंचकर आयुष ने देखा कि दरवाजा सच में अपने आप खुला हुआ था। अंदर से अजीब सी चमक आ रही थी, मानो कोई उसे भीतर आने का निमंत्रण दे रहा हो। वह थोड़ा रुका, लेकिन डरने के बजाय उसका जिज्ञासु मन और उत्साहित हो गया। घर के अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। फर्श संगमरमर का था, लेकिन उस पर चमकते हुए अनोखे पैटर्न थे। दीवारों पर पेंटिंग्स थीं, जो इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो किसी ने उन्हें अभी अभी उकेरा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये पेंटिंग्स हिल रही थी, जैसे उनके अंदर की तस्वीरें जिंदा हों। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा दालान दिखा, जिसमें एक विशाल झूमर लटका हुआ था। झूमर से गिरने वाली रोशनी से पूरा कमरा सुनहरी आभा से भर गया था। परंतु जैसे ही आयुष ने कमरे में कदम रखा, झूमर अपने आप हिलने लगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आयुष को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। कौन है? आयुष ने ऊंची आवाज में पूछा। उस परछाई से एक भारी डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम इस घर का हिस्सा बन जाओगे। आयुष ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इस घर का राज जानने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो मुझे रोक लो। परछाई गायब हो गई और आयुष खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक एक महिला की चीख गूंजी और दरवाजे के पीछे से मदद के लिए पुकारने की आवाजें आने लगी। आयुष ने दीपक उठाया और दरवाजा खोला। सामने एक भूतिया महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें खाली और सफेद थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई जान पाओगे तो तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा, वरना ये घर तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। आयुष ने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम कौन हो और यह घर इतना रहस्यमय क्यों है? महिला ने कहा, मैं इस घर की पहली मालकिन हूँ। मुझे धोखे से मारा गया था। मेरे खून से इस घर की दीवारें लाल हुई थी। जब तक कोई मेरे हत्यारे का नाम नहीं बता देता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आयुष ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। उसे एक पुराना खून से सना हुआ खत मिला, जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, मैंने लालच में आकर ये सब किया। देवदत्त। आयुष ने ये नाम महिला को बताया और वह गायब हो गई। कमरे का दरवाजा खुल गया। आगे बढ़ते हुए आयुष को कई और रहस्यमय परीक्षणों का सामना करना पड़ा। एक कमरे में उसने एक ऐसा दरवाजा देखा जो कभी बंद होता तो कभी खुलता। दूसरे कमरे में उसे अपनी ही परछाई से लड़ना पड़ा। हर परीक्षा के साथ आयुष को यह एहसास हुआ कि यह घर केवल साहसी और ईमानदार लोगों को ही अपने रहस्यों तक पहुंचने देता है। आखिरकार आयुष ने घर के सबसे गहरे कोने में एक दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही वह एक विशाल हॉल में पहुंचा। वहां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का खजाना रखा था, लेकिन बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने आयुष से कहा, ये खजाना तुम्हारा नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो जरूरतमंद है। अगर तुम इसे लोभ से छुओगे तो ये तुम्हें श्रापित कर देगा। आयुष ने कहा, मैं इसे खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चाहता हूँ जो इसकी जरूरत महसूस करते हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और साहस से इस घर को जीत लिया। अब तुम इस खजाने को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। आयुष ने गांव लौटकर खजाने को सभी गांव वालों में बांट दिया। वो घर फिर से शांत हो गया, लेकिन कहते हैं वो घर अब भी वहीं खड़ा है और केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे दिल और साहस के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं।